बहुत समय पहले हिमगिरी नामक राज्य में एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम था सम्राट आरव। आरव बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में निपुण था। पर उसे सिर्फ लड़ाई का शौक नहीं था, वो अपने राज्य को सबसे सुरक्षित और सुखी बनाना चाहता था। एक दिन एक भयावह समाचार आया। पड़ोसी राज्य मृगराज्य का लालची राजा विकराल अपनी सेना लेकर हिमगिरी पर चढ़ाई करने वाला है। विकराल सिर्फ धन और सत्ता चाहता था और उसके रास्ते में जो भी आता वो उसे खत्म कर देता। लेकिन आरव डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा और विकराल की हर चाल की जानकारी जुटाई। फिर उसने हिमगिरी के सैनिकों को 3 भागों में बांटा। एक सेना किले की रक्षा के लिए, दूसरी जंगल के रास्तों की निगरानी के लिए और तीसरी एक छुपी हुई टुकड़ी जिसे परछाई योद्धा कहा जाता था, जो केवल आरव की सीटी पर हमला करती। आरव जानता था कि विकराल की सेना विशाल है, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि रणनीति ताकत से बड़ी होती है। जैसे ही युद्ध का दिन आया, चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, तलवारें चमक उठी। विकराल की सेना ने किले की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला हमला किया, आरव ने सीटी बजाई। पेड़ों के पीछे से तीरों की बारिश हुई। परछाई योद्धा अचानक प्रकट हुए और शत्रु की पहली पंक्ति को ध्वस्त कर दिया। विकराल चौंक गया, पर वो रुका नहीं। अब आरव खुद युद्ध के मैदान में उतरा। उसने कहा, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है। आरव और विकराल आमने सामने हुए। तलवारें टकराई, आग जैसे चिंगारी उड़ी। विकराल ने छल से हमला किया, लेकिन आरव ने अपनी ढाल से वार रोका और एक तेज घुमाव के साथ विकराल की तलवार जमीन पर गिरा दी। आरव ने उसे मारने का मौका भी पाया, लेकिन उसने कहा, एक सच्चा सम्राट वो होता है जो दया भी दिखा सके। विकराल को बंदी बनाकर वापस भेजा गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो फिर कभी किसी निर्दोष राज्य पर हमला नहीं करेगा। हिमगिरी में फिर से शांति लौट आई। लोग आरव को सिर्फ राजा नहीं, अजेय सम्राट कहने लगे। उसकी बहादुरी, बुद्धिमानी और करुणा की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। सीख: एक सच्चे योद्धा की जीत केवल तलवार से नहीं होती, उसकी सोच, उसकी योजना और उसका दिल भी उसे अजेय बनाते हैं।